हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में अब देखा गया तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। कुछ चीज़ें बाजार में हम लोग को सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रही है, कुछ नियम से रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को मिल रही है, कुछ कन्फ्यूजन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो उसको जितना हो सके मैं क्लियर करने की कोशिश यहाँ पे करने वाला। थोड़ा वीडियो हो सके तो शायद से लंबा भी हो सकता है, इसमें कुछ रिपीटेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन से इसलिए उसको दूर करने के लिए थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ों के साथ। चलिए, अमेरिकन बाजार अच्छा कर रहा है आज के दिन भी, लगभग 170 पॉइंट, मतलब 0.5% ऊपर है। कितना भी परसेंट रहे बट नीचे मत जाओ, ऊपर रहो। जो एक पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बना हुआ है, हम यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिकन बाजार का मतलब ये हफ्ता भी पॉजिटिविटी के साथ अगर क्लोज हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। बट मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की ये स्थिति है। 170 पॉइंट के आसपास अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। नैस्डैक की बात करें, यहाँ पे तो 1% के आसपास तेज़ी बनते हुए देखने को मिल रही है, तो अच्छी बात है। शानदार गैप अप देखने को मिला है एंड वही कंटिन्यू होते हुए देखने को मिला है। अच्छा एक माहौल बना हुआ है एंड अच्छा माहौल आप देख सकते हैं पूरे दुनिया भर के बाजार के लिए कितना पॉजिटिव है। ये देखिए, आप और थोड़ा ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मैं डाउ जोन्स को भी रिफ्रेश कर लूँ तो शायद से 180 पॉइंट्स अभी आप देख सकते हो, अच्छा कर रहा है। चलिए, पूरे दुनिया भर के बाजार भी अच्छा पॉजिटिव चल रहे हैं। हमारा बाजार भी आप देख सकते हो 90-100 के आसपास हम लोग को थोड़ा पॉजिटिव चलते हुए देखने को मिला। कोई नेगेटिविटी तो नज़र यहाँ पे नहीं आई है, अच्छी बात है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आज के दिन भी थोड़ा बहुत क्यों तेज़ी देखने को मिले, तो कुछ ना कुछ डेटा आते रहते हैं। तो दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। किधर? ऑब्वियसली अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे चल रही है। एंड ये जो सारा स्टैटिस्टिक्स है, ऑब्वियसली हम लोग को लेबर, जो ब्यूरो ऑफ लेबर रहते हैं स्टैटिस्टिक्स, वही से हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो अनुमान था यहाँ पे कि 3.8% के आसपास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा, बट एक्चुअल में ये 3.9% तक, मतलब ज़्यादा लोग थोड़े बेरोजगार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो ज़्यादा लोगों को नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए। इसी प्रकार का डेटा अगर आ जाते तो बाजार को अच्छा लगता है। हाँ, थोड़ा बोलने के लिए अजीब लगेगा, सुनने के लिए भी अजीब लगेगा, बट मार्केट के में इन्फ्लेशन जब हावी हो जाता है तो उसको काबू में रखने के लिए, इन्फ्लेशन को काबू में रखना है मतलब क्या, कि लोगों के पास पैसे नहीं होने चाहिए। तो पैसे नहीं होने चाहिए मतलब क्या, लोगों के पास कि जो जॉब से वो यहाँ पे चले जाने चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ना चाहिए। तो एक लिटिल बिट हम लोग को थोड़ा बहुत अनुमान से भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो इसी चीज़ के चलते थोड़ा बाजार इसको थम्स अप दे रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है इसके चलते कोई 1000-2000 पॉइंट की तेज़ी आएगी, बट चलिए फिलहाल का जो बाजार का माहौल बना हुआ है वो टिका हुआ है, यही हमारे लिए बड़ी बात है। देन दोस्तों, अभी आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने कमेंट यहाँ पे करके रखा हुआ है। एंड शेयर मार्केट में अगर आप हो तो इस प्रकार की समस्याएं आप लोगों को यहाँ पे आती जाती देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो किससे रिलेटेड समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो दोस्तों डीमैट अकाउंट से रिलेटेड। मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे डीमैट अकाउंट के जो शेयर्स है, मतलब पोर्टफोलियो मेरा 50% नीचे कैसे चला गया। तो कुछ लोग यहाँ पे उल्टा कह रहे हैं कि भाई मेरा पोर्टफोलियो तो बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कुछ लोगों का ये कहना है भाई हमारे पोर्टफोलियो में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, हमने तो चेक कर लिया है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे हम लोगों को बहुत बार ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आगे भी भविष्य में ऐसे देखने को मिलेंगे। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है, इसको जितना हो सके कम से कम रखने की कोशिश यहाँ पे करनी चाहिए। तो इसके चलते आपको कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे शेयर्स कहाँ पे चले गए, क्या मेरे साथ कोई फ्रॉड हुआ है। नहीं, आप अकेले नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे हो चुका है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है आज के दिन तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया ना, तो बाकी लोगों को पता चलेगा कि आप अकेले नहीं हो। ये बेसिक टेक्निकल प्रॉब्लम हम लोग को हर किसी में फिलहाल तो देखने को मिल रही है। क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका पोर्टफोलियो है वो 50% डाउन नज़र आ रहा है, पूरा पोर्टफोलियो, या फिर 50% अप नज़र आ रहा है। ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो कोई पैनिक करने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तक शायद से सॉल्व भी हो चुका होगा, एंड अगर नहीं हुआ है आपका तो शायद से कल के दिन तक यहाँ पे सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर भी अगर नहीं होता है तो आप टेक्निकल जो भी सपोर्ट रहेगा आपके ब्रोकर का, डीमैट अकाउंट का, तो उसको आप कांटेक्ट करोगे तो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। दोस्तों, ये मतलब जैसे मैंने कहा कि बाजार में ये चीज़ें हम लोग को आती जाती देखने को मिल जाती है। हाँ, अच्छी बात नहीं है, बट इसको देखा गया तो ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के, और इन्फोसिस से रिलेटेड। सर इन्फोसिस से रिलेटेड खबर आ रही है कि कोई साइबर अटैक। हाँ, डेफिनेटली इन्फोसिस की जो सब्सिडरी है उसके ऊपर हम लोग को साइबर अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड फिलहाल तो अभी हम लोग को इन्वेस्टिगेशन लॉन्च होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जिस सब्सिडरी की यहाँ पे बात करें, ये देखिए, ये है वो सब्सिडरी जो कि हम लोग को अमेरिका में देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, जो कि इन्फोसिस की होली ओनेड सब्सिडरी, मतलब 100% शेयर इन्फोसिस के पास ही देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कैलकुलेशन किया जा रहा है कि कितना डैमेज हुआ है करके, एंड जितना हो सके फटाफट इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके सिस्टम को वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो क्या इसके चलते इन्फोसिस को कोई नुकसान यहाँ पे होगा? हाँ, नुकसान तो होगा, बट इसका अर्थ ये नहीं कि सीधा कोलैप्स ही हो जाएगा करके। अगर ऐसा कुछ होता तो एडीआर को आप चेक कर सकते हो।
फिलहाल तो 0.5% ऊपर ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ें कोई अच्छी बात नहीं है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करें, बट यस इस मतलब ये कोई मुद्दा इतना बड़ा नहीं कि पूरा मतलब आप इन्फोसिस को ही मतलब ये कह दे कि गिर जाएगा करके, क्रैश हो जाएगा करके। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हो चुके। देन दोस्तों नेक्स्ट अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, बट उससे पहले मैं क्लियर कट आपको कहना चाहूँगा, ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिले। रिपोर्ट मतलब ये जो खबर देखने को मिली ये वर्किंग प्रोग्रेस है, चल रहा है करके। अभी इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी हो सकते हैं टाइम टू टाइम, तो एग्जैक्ट खबर भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, या फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं करके, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कौन से खबर की बात हो रही है और किसके ओर से? तो दोस्तों सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग प्यार से सेबी कहते हैं, तो सेबी नए नए कानून लाते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है, रूल्स रेगुलेशंस चलते रहते हैं। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें किसकी बात यहाँ पे होने वाली है, डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, तो कुछ लोगों ने कमेंट भी यहाँ पे किया था, तो उसी से रिलेटेड जवाब भी यहाँ पे देना चाहूँगा। तो डीमैट अकाउंट से रिलेटेड हर कोई डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करता ही होगा अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो आपको बताना चाहूँगा ये जो अभी की जो समस्या हम लोग को कुछ देखने को यहाँ पे मिल रही थी ना, तो बेसिकली इसमें अगर आप ट्रेडर हो तो फिर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये यूजुअली हम लोगों को इन्वेस्टर फेस करते हुए देखने को मिल रहे थे। एंड जो सेबी अभी नया प्लान कर रहा है, नया रूल लाने का, वो इन्वेस्टर के पक्ष में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो हम सभी लोगों के फ़ायदे वाली ही चीज़ देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। फ़ायदा मतलब कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, बट जो एक हेक्टिक रहता था वो हम लोग को हेक्टिक हटते हुए देखने को मिल जाएगा। अभी आप बोलोगे ये भेदभाव क्यों, ट्रेडर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टर को फ़र्क पड़ेगा, ऐसा क्यों? तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे होता क्या था कि जो एक्टिव, आप सभी लोगों को पता है एक्टिव अकाउंट एंड इनएक्टिव अकाउंट, मतलब इनएक्टिव मतलब वो डॉर्मेट अकाउंट हम लोग यहाँ पे कहते थे। तो अभी आप एक टाइम तक अगर डीमैट अकाउंट में कोई शेयर्स को बाय सेल अगर नहीं करते हो तो फिर वो इनएक्टिव माना जाता था। ठीक है, एंड ट्रेडर की अगर हम लोग बात करें तो ट्रेडिंग में क्या होता है, आप डेली भी एक तो ट्रेड लेते हो, चलो डेली नहीं लेते होंगे, हफ्ते में तो एक ट्रेड लेते होंगे, हफ्ते में छोड़िए महीने में तो एक ट्रेड लेते होंगे अगर आप प्रॉपरली ट्रेड करते हो तो। ठीक है, तो उनका अकाउंट में कोई बंद होने का कोई समस्या आता ही नहीं था, उनको कोई पता भी नहीं है कि ऐसी कोई घटना होती है करके। बट जो इन्वेस्टर रहता है दोस्तों वो इन चीज़ों के चलते बहुत परेशान रहते थे। क्यों परेशान रहते थे? क्योंकि अगर देखा गया ना तो कुछ रूल्स यहाँ पे रहते थे। अभी रूल्स में भी देखा गया ना तो दो प्रकार के रूल्स देखने को मिलते थे। तो एक रूल था डिपॉजिटरी का एंड दूसरा रूल हम लोग को एक्सचेंज का देखने को यहाँ पे मिलता था। ठीक है, एंड जो डिपॉजिटरी का रूल था ना दोस्तों इतना कुछ खास नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग देखने को मिलता था। अगर मैं उसको बोलूँगा तो आपका भी दिमाग यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो एक्सचेंज का रूल था ना दोस्तों, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट रूल यहाँ पे लगता है। एंड इसी रूल को अभी यहाँ पे क्या करने वाला है, सेबी अडॉप्ट करने यहाँ पे जाने वाला है, ऐसी खबर बाजार में यहाँ पे चल रही है। मतलब जो डिपॉजिटरी वाला रूल है ना वो हट जाएगा एंड उनको भी जो एक्सचेंज का जो रूल है वही लग जाएगा। अभी आप बोलोगे कि एक्सचेंज का रूल क्या था डीमैट अकाउंट से रिलेटेड, तो एक्सचेंज क्या बोलता है कि अगर आप साल में, अभी साल में मतलब एक साल में 365 डेज रहते हैं। ठीक है, तो 365 डेज में अगर आप कोई एक ट्रांजैक्शन भी नहीं करते हो तो हम मानेंगे कि भाई आपका अकाउंट डॉर्मेंट मानेंगे, मतलब डीएक्टिवेट हो गया करके। ठीक है, ये हम लोग मानेंगे। क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पे, एक्सचेंज का रूल ये था कि एक साल के भीतर भीतर अगर आप कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं करते। अभी ट्रांजैक्शन में क्या आ जाता है दोस्तों, ट्रांजैक्शन का अर्थ ये भी होता है कि बाय भी करते हो, एक शेयर आपने खरीद लिया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूरे साल भर में आपने सिर्फ एक शेयर खरीद लिया तो भी एक्सचेंज ये मानता है कि आपका अकाउंट कोई डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे मार्केट में एक्टिव होकर के। या फिर आप पूरे साल में सिर्फ एक शेयर सेल भी कर लेते हो तो भी एक्सचेंज मानता है कि चलो आप यहाँ पे जिंदा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। या फिर कोई आप एक ट्रेड लेते हो तो भी चल जाता है। तो ये जो रूल है दोस्तों, यही रूल अभी हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पहले जो दूसरा रूल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था वो 6 महीने का देखने को मिलता था एंड जो डिपॉजिटरी साइड वाला रहता था वो थोड़ा सा बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला था, सेल साइड का रहता था। तो अभी उसको यहाँ पे हटाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर के लिए ये अच्छी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है कि साल भर में अगर आप केवल एक भी शेयर बाय करते हो, एक भी शेयर सेल करते हो तो भी यहाँ पे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होने वाला नहीं है, उसको एक्टिवेट ही यहाँ पे माना जाएगा। तो वरना पहले क्या होता था, फटाफट 6 महीने के अंदर ही डीएक्टिवेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। अगर आप कुछ भी यहाँ पे खरीदते बेचते नहीं हो तो वो इशू अभी यहाँ पे सेबी की ओर से हम लोग को क्लियर होते हुए देखने को मिलेगा और हटते हुए देखने को मिलने वाला है। इसी के ऊपर वो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी आप बोलोगे कि सर इतना मतलब लंबा चौड़ा बोलने की क्या ज़रूरत थी, मतलब इतना तो बाय सेल तो कोई एक तो कर ही लेता है। पर प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे नहीं था। प्रॉब्लम कहाँ पे था मतलब, अब मान लीजिए कोई एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स मान लीजिए प्रोफेशन के हिसाब से डॉक्टर है। अभी वो डॉक्टर है, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के चलते पैसे कमाते होंगे, ठीक है, और उस पैसे को इन्वेस्ट करते होंगे। और यूजुअली ये इन्वेस्ट कैसे करते हैं,
SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते, ठीक है। अभी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट मान लीजिए उनका डीमैट अकाउंट था, वो उसके थ्रू SIP करते थे। यहाँ पे प्रॉब्लम आती थी कि ये जो रूल यहाँ पे रहता था ना, वहाँ पे ये माना नहीं जाता था कि अगर आप SIP कर रहे हो ना तो उसको बाइंग नहीं माना जाता था। एंड इस चीज़ के चलते बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होती थी। मतलब समझ रहे हो कि मिस्टर एक्स अगर SIP कर रहे, एक मंथ में SIP किया, दूसरे मंथ में 50,000 SIP किया, तीसरे मंथ में 50 किया, चौथे मंथ में 50 किया, 50-50 ऐसा किया, 12 मंथ हो गए, तो उनका अकाउंट डीएक्टिवेट होता था कभी कभी। क्यों? तो ये कहते थे कि भाई SIP को उसमें हम लोग मानते नहीं कि एक्टिवेट है कि डीएक्टिवेट। तो सेबी के नए नियम के हिसाब से दोस्तों SIP को भी इसमें अभी इंक्लूड यहाँ पे करने वाले हैं कि चलो अगर आप SIP भी कर रहे हो ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब आप इन्वेस्टर हो ना, चलो आपका अकाउंट साल भर के इसमें अगर आप एक भी SIP हो गई, बाय हो गया, मतलब आपका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा, डीएक्टिवेट नहीं होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एकदम आसान भाषा में, अगर थोड़ा रफली बोल दूँ तो यहाँ पे वो चेक करने की कोशिश करे भाई आप सच में जिंदा हो कि नहीं। तो जो जो चीज़ें हम लोग बोलते हैं ना खुद से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से बाजार में जो चीज़ें कर सकते हैं उन सभी चीज़ों को ये माना जाएगा कि आप यहाँ पे जिंदा, और आपका अकाउंट कोई डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं। मतलब अभी यहाँ पे ऐसा रूल यहाँ पे आएगा कि मान लीजिए आप पूरे साल भर में केवल एक शेयर को बाय करते हो तो भी माना जाएगा कि आप जिंदा हो। आपका अकाउंट ऑब्वियसली बाय करने के लिए आपको खुद को ही कमांड देना पड़ता है। देन अगर पूरे साल भर में आप एक ही शेयर को सेल भी करते हो तो शेयर भी खुद से ही करना पड़ता है, हम सभी लोगों को आपको पता ही है, ठीक है। तो माना जाएगा कि आप जिंदा हो, मतलब ये भी माना, मतलब इसको भी कंटिन्यू किया जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे अगर देखा गया अगर आप SIP भी कर रहे हो तो भी माना जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिव है, कोई डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं। ये पहले नहीं था, अभी इसको यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। देन दोस्तों अगर देखा गया बायबैक, यस, इस मतलब विचार चल रहा है, ये रिपोर्ट के जरिए मैं कह रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। बायबैक को भी इसमें लाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए बायबैक जब आता है तो बायबैक ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी LNT का बायबैक आया था, तो अगर आपके पास LNT के शेयर्स थे फॉर एग्जांपल के लिए, तो क्या ऑटोमेटिकली बायबैक में वो अप्लाई हो जाते? नहीं होते ना, जिसको जाना है वो जाएगा। तो अगर कोई खुद से बायबैक के लिए अप्लाई करने जाएगा तो ये भी माना जाएगा कि हाँ भाई इंसान जिंदा है करके। एंड अगर वो साल भर में शेयर तो ना बाय करता है, सेल करता है, SIP भी करता है, बट सिर्फ बायबैक भी पार्टिसिपेट करता है, तो भी माना जाएगा कि उसका अकाउंट कोई डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं। देन राइट इशू, ठीक है, राइट इशू बीच में आता है, कंसेशनल शेयर्स आपको मिल जाते हैं, अगर उसमें भी आप खुद से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये ऐसे 4-5 एक्टिविटीज़ है, अगर आप ये चीज़ें साल भर में एक बार भी कर लेते हो तो ये बेसिकली ये चीज़ें दर्शाती है कि एक वो चीज़ें हैं कि आपको खुद से यहाँ पे क्या करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है बाय करने के लिए, सेल करने के लिए, SIP करने के लिए, राइट इशू में पार्टिसिपेट करने के लिए, बायबैक करने के लिए। तो ये माना जाएगा कि हाँ भाई कि इंसान जिंदा है करके इसका अकाउंट डीएक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, साल में एक बार भी ये कोई ट्रांजैक्शन इसमें से हुआ चल जाएगा। हाँ, बट अगर मान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही कहा था कि वीडियो लंबी हो सकती है। मिस्टर एक्स है, अब ये क्या करते हैं, शेयर को खरीदते करके अभी बाय किया उन्होंने, 2022 में उन्होंने बाय किया, ठीक है, बाय कर लिया, अच्छी बात है। अभी 2023 में उन्होंने कुछ भी बाय यहाँ पे नहीं किया, कुछ भी बाय सेल कुछ भी नहीं, SIP नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। बट अगर उनको मान लीजिए कि पूरे साल भर में अगर यहाँ पे देखा गया अगर बोनस आता है तो, या फिर स्प्लिट आता है तो, ठीक है, या फिर डिविडेंड आता है तो क्या माना जाएगा कि वो एक्टिवेट अकाउंट है करके? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड इसमें आपको खुद से पार्टिसिपेट करना नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपके पास वो शेयर्स है, ठीक है, मान लीजिए आपके दादाजी ने शेयर्स लेकर रखे हुए थे, उसका बोनस अगर कंपनी आज अनाउंस करती है, आपको बिना कुछ किए बोनस मिल जाएगा। अगर वो स्प्लिट देते हैं तो बिना कुछ किए आपके अकाउंट में शेयर स्प्लिट के हिसाब से बढ़ जाएंगे। डिविडेंड भी अगर आपके पास वो शेयर है, बिना कुछ किए आपके अकाउंट में आएगा। आप ये बोल सकते हैं अरे नहीं मुझे बोनस नहीं चाहिए, अरे नहीं 1:1 नहीं, स्प्लिट नहीं चाहिए, रखो आपके पास। अरे डिविडेंड नहीं मांगता है, फॉर्म भर के देते हो, नहीं ऐसा होता है क्या? नहीं, आपके पास शेयर्स है, अगर कंपनी बोनस अनाउंस करे, स्प्लिट अनाउंस करे, डिविडेंड अनाउंस करे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो जाती है। बट इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया जाएगा कि अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। मतलब जो हमारा सेकंड एग्जांपल लिया था ना अभी मिस्टर एक्स का, कि अगर वो शेयर्स को यहाँ पे बाय किए थे 2022 में, ठीक है, अकाउंट एक्टिवेट है, बराबर, एक बार बाय किया ना चल जाएगा। अभी 2023 में मान लीजिए उसी शेयर्स ने बोनस दिया, बट उन्होंने उस साल में कुछ भी बाय सेल, कोई ट्रेडिंग नहीं की, SIP भी नहीं की, राइट इशू में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना तो बायबैक में पार्टिसिपेट किया, बट बोनस आ गया, तो क्या उनका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा? नहीं, एक साल के भीतर उनका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। डीएक्टिवेट मतलब कोई पहाड़ नहीं टूटता है भाई, आपको सिर्फ वापस उसको एक्टिवेट करने के लिए वो KYC वैसे अलग अलग जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो करने पड़ेंगे। बेसिकली वो जानना चाहते हैं कि भाई आप जिंदा हो कि नहीं, कोई दूसरा अकाउंट तो आपके बदले इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग को
यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम क्या हुआ करता था कि इन्वेस्टर को परेशानी झेलनी यहाँ पे पड़ती थी, खास करके एसआईपी वालों को। वो तो कह रहे भाई मेरा काम क्या है, मैं तो एसआईपी करते रहूँगा, और आप 1 साल के भीतर एसआईपी चल रही है और आप बाद में बोलते कि अकाउंट बंद करेंगे, ऐसा कैसे चलेगा। तो एसआईपी को उन्होंने इसमें ऐड किया है, ये बहुत बड़ी राहत वाली बात है। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जो आखिरी वाला जो पॉइंट था वो आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं समरी के फॉर्म में इतना बोल दूँ कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, एटलीस्ट साल में अगर आप एक कोई बाय करते हो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर एटलीस्ट साल में अगर आप एक सेल भी कर लेते हो शेयर को तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। ठीक है, अगर आप एसआईपी कर रहे हो, ठीक है, तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अगर आप बायबैक में भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। देन राइट इशू में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो तो भी आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। अभी आप इसमें से कुछ भी नहीं करते हो कि आपने शेयर्स खरीद के रखा है, मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, बट नेक्स्ट साल अभी 2024 आ रहा है, आपने ना नेक्स्ट साल बाय भी किया, ना सेल किया, ना एसआईपी में एसआईपी भी नहीं किया है, आप बायबैक में भी नहीं जा रहे हो, आप राइट इशू में भी नहीं जा रहे हो, मतलब आप पूरा साल भर कुछ भी नहीं कर रहे हो उस डीमैट अकाउंट में, तो ये माना जाएगा कि भाई शायद से ये भूल गए अपने डीमैट अकाउंट को। ठीक है, एंड अगर वो वापस यहाँ पे इसको लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो कोई पैनिक भी नहीं की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। यूजुअली साल में कोई ना कोई एक शेयर तो बाय कर ही लेता है या फिर बेच ही लेता है, ये चीज़ें तो हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो भी कन्फ्यूजन था वो आपका दूर हो चुका होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सा, थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ये चीज़ें रिपोर्ट के ज़रिए कि सेबी इसके ऊपर वर्क कर रहा है कि इसको 1 साल के लिए यहाँ पे बढ़ाया जाए करके, एंड एसआईपी एंड बाकी चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया जाए करके, तो टेंशन यहाँ पे नहीं रहेगा करके। सो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आया होगा तो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।